हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है टू स्टडी चैनल में। ये हम लोग का आज का लेक्चर रहेगा लॉग से रिलेटेड। ये हम लोग का आज लॉग का ये तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर इसका पढ़ चुके हैं, जिसमें लॉग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़े थे और उसके बाद फिर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे और इसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन प्रैक्टिस है। पिछले वीडियो में लगभग 20-30 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, तो आज भी कम से कम 20 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे और टोटली क्वेश्चन लॉग से रिलेटेड रहेगा। तो अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो नीचे देखिएगा, नीचे वीडियोज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पे लिंक दोनों का, फर्स्ट और सेकंड दोनों का मिल जाएगा। और ये आज ये जो लेक्चर है वो लॉ का लास्ट लेक्चर है। मतलब इस लेक्चर में हर एक टाइप का क्वेश्चन फाइनल हो जाएगा, मतलब हर एक टाइप का क्वेश्चन इसमें बता देंगे। और जो पिछले लेक्चर में जो होमवर्क के रूप में दिए थे आप लोगों को लेक्चर, उसका सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग और आगे क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम लोग का 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 क्वेश्चन अच्छे से कवर करेंगे। इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग का आएगा पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन भी हम लोग देखेंगे, उसका भी लेक्चर आप लोगों को सारा चीज, पहले कॉन्सेप्ट, इसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस, सारा चीज आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक ना। तो देखिए आज का हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो पहले भी हम लोग इसको देखे थे, लेकिन पहले देखे थे केवल होमवर्क के तौर पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का इस फॉर्मेट में देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, लॉग बेस 10 है और यहाँ पे 2 टू द पावर x प्लस x माइनस 41 बराबर है हम लोग का x इंटू 1 माइनस लॉग 10 5। ये हम लोग का क्या था, होमवर्क वाला क्वेश्चन था। इसमें हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए यहाँ पे 2 टू द पावर x प्लस x माइनस 41, यहाँ x टू द पावर 2 नहीं है, इसीलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं समझना है। तो इसको हम लोगों को सोल्यूशन करना है। यहाँ से हम लोग को फाइंड वैल्यू करना है। फाइंड क्या चीज करना है, फाइंड द x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए इसको सोल्यूशन कैसे कीजिएगा, प्रोसेस से चलते हैं। लॉग 10 इसको जैसे है वैसे ही छोड़ देते हैं। 2 टू द पावर x प्लस x माइनस 41 इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। बराबर क्या करते हैं, यहाँ x को x ही छोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ कर भी नहीं सकते x के साथ। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। यहाँ पे 1 दिया हुआ, इस 1 के साथ कुछ काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 1, और यहाँ पे बेस 10 है। यहाँ 1 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिख सकते हैं लॉग बेस 10 के पावर 10 बराबर 1। ये 1 बराबर हम लोग इस फॉर्मेट में इसको ब्रेक कर दे रहे हैं। क्यों इस फॉर्मेट में ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि माइनस है, यहाँ से ब्रैकेट को हटाना है तो वहां पे हट जाएगा, ठीक ना। तो इसीलिए 1 की जगह हम लोग लॉग बेस 10 पावर 10 का यूज करते हैं। यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग लॉग 10 पावर 10 माइनस लॉग 10 और पावर 5। देखिए यहाँ पे बीच में माइनस है, तो ये हम लोग का दोनों का बेस तो सेम है, पावर अलग अलग है, तो बीच में माइनस है, तो फिर डिवाइड का फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इसीलिए इसको हम लोग फिर डिवाइड का फॉर्मेट में यहाँ एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा, x लॉग, यहाँ पे हो जाएगा 10, बेस तो 10 ही रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10/5, 10/5 हो जाएगा। और एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्या रहेगा, x, यहाँ देखिए ये कटेगा 5 टू 10, यानी यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, x लॉग 10। देखिए x लॉग बेस 10 और पावर में क्या मिलेगा 2, पावर में क्या मिलेगा 2। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, इधर जैसे अभी ऐसे ही रहने दीजिए। पहले इधर वाला को सॉल्यूशन करते, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब इस x को यहाँ ले जाते हैं, तो हम लोग को मिलेगा क्या, लॉग बेस 10 में मिलेगा और 2 मिलेगा, और ये 2 का पावर में ये इधर x हो जाएगा। तो देखिए एक साइड यानी RHS राइट हैंड साइड में भी 2 टू द पावर x एगो मिल गया, और LHS में भी यहाँ पे देखिए। अब इसको नीचे लिखते हैं, तो इतना इधर का लिखे, डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं लॉग बेस 10। देखिए बेस 10 2 टू द पावर x प्लस x माइनस 41। यहाँ पे देखिए लॉग 10 इधर भी है और लॉग 10 इधर भी है। क्या दोनों साइड से लॉग 10 को हम लोग रिमूव कर सकते हैं, कर सकते हैं हम लोग रिमूव, कोई दिक्कत नहीं है। रिमूव बोथ साइड लॉग बेस 10 दोनों करें। जब बेस 10 को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, पावर टू पावर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो जैसे ही पावर टू पावर इक्वल हुआ तो मिलेगा क्या, 2 टू द पावर x प्लस x माइनस 41 बराबर यहाँ से क्या मिलेगा, ये लॉग 10 दोनों साइड से खत्म हो गया, तो बचा क्या 2 टू द पावर x, 2 टू द पावर x। अभी तक स्टेप वाइज चले थे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और सारा चीज जो पहले बताया हुआ है उसी को बेसिस पे लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए 2 टू द पावर x यहाँ पे, 2 टू द पावर x यहाँ पे, ये यहाँ पे प्लस में है, ये भी प्लस में। अगर इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, यानी 2 टू द पावर x प्लस x माइनस 41। ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2 टू द पावर x बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा ना। अब यहाँ पे देखिए, सॉरी और कुछ था नहीं, और कुछ नहीं था। अब देखिए 2 टू द पावर x और ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, x माइनस
x माइनस 41 बराबर 0, यानी x बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, x बराबर 41 हम लोग को यहाँ से फाइनल आंसर निकलेगा। यही था हम लोगों को फाइंड किसका करना था, x। देखिए जहाँ पे कुछ नहीं दिखने लगे ना कि आगे कौन सा स्टेप, जैसे यहाँ से हम लोग को पता नहीं चल रहा था कि आगे कौन सा चीज लगाएं ताकि हम लोग आगे बढ़ सके, मतलब आगे जाने का कदम नहीं बढ़ रहा है ना, तो जो दिया हुआ है उसी को तोड़ मरोड़ कीजिए उसी में। तो हम लोगों को जो दिया हुआ था उसी में क्या किया, ये 1 था, ये हम लोग को आगे रास्ता दिखा दे। जैसे देखिए एक होता है ना कि कहीं भी कुछ विजन नहीं दिख रहा है ना, तो जरूर कुछ ना कुछ अगल में या बगल में जरूर कुछ ना कुछ होता है जिसके सहारे आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहीं पे रुक जाइए, रुकना नहीं है, बस रास्ता बनाना है, रास्ता खोजना है। अगर कहीं भी रुके हुए हैं तो आप रास्ता खोजिए कि हमको आगे कैसे बढ़े, तो साइड से भी निकल सकते हैं वहां पे, ठीक ना। तो बस यही चीज था यहाँ पे, एक दिया हुआ था मतलब कुछ एक छोटा सा था हम लोगों को पॉइंट क्लू, एकदम रास्ता बंद नहीं होता है, कुछ ना कुछ रास्ता बचा हुआ रहता ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। तो ये 1 है, मतलब रास्ता था लेकिन नैरो रास्ता था, एकदम नैरो रास्ता था, छोटा रास्ता था, और उसी को, और वो हम लोग को दिख नहीं रहा था लेकिन खोजना पड़ता है, इसीलिए खोजे हम लोग और फिर आगे बढ़े, यानी फाइनली x बराबर क्या निकला हम लोगों को 41। तो ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन था। एक और था सेकंड क्वेश्चन, वो देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए हम लोग को क्या बोलता है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग को बोलता है 2 टू द पावर में 2x है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग को क्या था, 2 टू द पावर में 2x। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन था। इसमें ये तो डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था, इसमें लॉग का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो ये क्या था, 2 टू द पावर 2x माइनस 5 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 1। 2 टू द पावर में है x प्लस 1, प्लस में क्या है, प्लस में 16 बराबर है हम लोगों का 0। यहाँ से बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो फाइंड द x का वैल्यू हम लोग को यहाँ से फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ क्या, 2 टू द पावर 2x माइनस 5 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 1। इसको इस तरह से ही छोड़ते हैं। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला को, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2 टू द पावर x का स्क्वायर। देखिए क्या होता था ना, जब आप लोग को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बता रहे थे तो उसमें बताया था अगर a के पावर m रहेगा और इसका पावर n रहेगा तो पावर टू पावर डायरेक्ट क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी a टू द पावर mn हो जाएगा, ठीक ना, a टू द पावर mn। सेम चीज यहाँ पे भी वही हम लोग किए हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, माइनस है, माइनस रहने देते, 5 रहने देते हैं यहाँ पे। अब देखिए 2 टू द पावर x प्लस 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, 2 टू द पावर x, 2 टू द पावर x इंटू क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर, यानी दोनों का बेस सेम है, पावर टू पावर, पावर पावर अलग है तो पावर पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, इतना प्लस 16 बराबर 0। अब यहाँ से लेट कर लीजिए, क्या लेट करना, 2 टू द पावर x, 2 टू द पावर x, यानी लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 2 टू द पावर x बराबर क्या मान लिए, y मान लिए। 2 टू द पावर x बराबर y, तो देखिए 2 टू द पावर x बराबर y, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 इंटू यहाँ 2 टू द पावर x बराबर क्या हो जाएगा, y और इंटू 2, यानी डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं 2y प्लस में 16 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10y प्लस 16 बराबर 0। अब इसको ना ब्रेक करना होगा। अब ब्रेक कैसे कीजिएगा, इसको ब्रेक करना है, यहाँ पे है 16, तो 16 लाने के लिए हम लोग किस फॉर्मेट में ब्रेक करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 2y। देखिए दोनों को जोड़ने के बाद माइनस 10y आ जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस 16 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस फिर यहाँ पे 16 बराबर 0। अब क्या मिलेगा, y इंटू वाई माइनस 8 मिला यहाँ से, और यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 2 इंटू वाई माइनस 8 बराबर 0, इधर हो जाएगा y माइनस 2 मिला और एक क्या मिला, y माइनस 8 बराबर 0, यानी मिलेगा यहाँ से y माइनस 2 बराबर 0, तो y बराबर एक मिलेगा 2 और एक मिलेगा y माइनस 8 बराबर 0, तो y बराबर क्या मिला 8, यानी y बराबर 2 और y बराबर 8 मिला। लेकिन हम लोग लेट किए थे, क्या किए थे, 2 टू द पावर x बराबर y, 2 टू द पावर x बराबर y बराबर फर्स्ट क्या था, 2 रखते हैं। अगर y बराबर पुट करेंगे, y बराबर अगर स्टार्टिंग हम लोग 2 रखें तो देखिए y बराबर 2 रखेंगे तो मिलेगा क्या, 2 टू द पावर x बराबर 2, और देखिए 2 है यहाँ पे क्या है, 2 है, यानी 2 टू द पावर x बराबर 2, यानी इसका पावर में कितना होगा, 1 होगा, और बेस टू बेस क्या है, इक्वल है, तो पावर टू पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, x बराबर 1 एगो यहाँ से निकला। वही ना हम लोग को फाइंड x करना था। अब देखते हैं y बराबर 8 दिया हुआ था, यानी दूसरा कंडीशन, अगर 2 टू द पावर x बराबर y बराबर अगर 8 रखते हैं, y बराबर 8, तो मिलेगा क्या, 2 टू द पावर x बराबर 2 के पावर 3,
2 दूनी 4 दूनी 8 यानी बेस टू बेस इक्वल है, तो पावर टू पावर क्या हो जाएगा इक्वल, यानी x बराबर 3। दो को वैल्यू निकला, x बराबर 1 और x बराबर 3। यही इसमें हम लोगों को करना था, फाइंड करना था x का। तो यहाँ पे बहुत लोगों को यह समस्या हो रही थी ना कि यहाँ पे कैसे करेंगे। तो देखिए 2 टू द पावर 2x है, इसी को हम लोग फॉर्मेट में चेंज कर दिया, 2 टू द पावर x का स्क्वायर कर दिया। पावर टू पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, यही पे पहुंच जाएंगे हम लोग। फिर आगे भी वैसे ही कि 2 टू द पावर x प्लस 1, इसको ब्रेक किया 2 टू द पावर x इंटू 2 के पावर 1, यानी यहाँ पे भी सोल्यूशन करेंगे तो बेस टू बेस इक्वल है, पावर टू पावर अलग है, तो पावर पावर क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, प्लस 16 बराबर 0। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, लेट कर दिए थे, लेट मान लिए थे कि 2 टू द पावर x बराबर y है, तो 2 टू द पावर x बराबर y है, तो यहाँ 2 टू द पावर x बराबर y का स्क्वायर, 2 टू द पावर x बराबर y, और ये 2 था प्लस 2y प्लस 16। यहाँ से अब देखिए यहाँ पे क्या बन गया, एक बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम लोग द्विघात समीकरण बोलते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन कीजिए, y का 2 वैल्यू है, y बराबर 2 और y बराबर 8। फिर यहाँ पे पुट करके हम लोग को y का वैल्यू नहीं निकालना था, हम लोग को x का वैल्यू निकालना था, इसीलिए यहाँ पे पुट किए थे, x बराबर 1 एक मिला, x बराबर 3, यानी 1 और 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। ये था हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोलता है, देखिए थर्ड क्वेश्चन हम लोगों को आसान था। थर्ड क्वेश्चन लॉग से रिलेटेड था। इसके बाद फिर जितना भी क्वेश्चन आएगा सब ज्यादा भाष पाठ नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा सा सब ट्विस्टेड रहेगा, थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा उसमें, समझिएगा तभी बन पाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं, क्या था हम लोग का 2 log 3/4, 2 log 3/4 प्लस log यहाँ क्या था 13.1/3 माइनस क्या था लॉग, यहाँ पे था लॉग 7.1/2, 7.1/2, यही था हम लोगों का लॉग था। और यहाँ से बोलता है कि सॉल्यूशन कीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिए, तो कैलकुलेशन करना है इसको। देखिए यहाँ से सॉल्यूशन कैसे करते हैं, इस 2 को ना यहाँ से उठा के यहाँ स्क्वायर में चेंज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा लॉग स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9/4, 4 16 हो जाएगा, प्लस लॉग यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए इसको तोड़िए, 40 और 1 40, 40/3 मिलेगा यहाँ पे, माइनस यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14 और 1 15, यानी लॉग 15/2। ये तो आसान था, ज्यादा भाष नहीं था। अब देखिए यहाँ पे बीच में प्लस है तो दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये माइनस है तो डिवाइड हो जाएगा। पहले इस दोनों को कैलकुलेशन करते हैं, इस दोनों को, तो क्या मिलेगा लॉग 9/16 मल्टीप्लाई 40/3 माइनस यहाँ लॉग 15/2 रहने दीजिए, इसको काटिए तो 3 3 जा 9, 4 से 4 चौका 16, 4 दहा के 40, 2 से काटिए 2 दूनी 4 और 2 बचे 10, मिलेगा क्या यहाँ पे देखिए लॉग 5 15, 15 बटा नीचे मिलेगा 2 माइनस क्या मिलेगा यहाँ पे लॉग 15/2। देखिए दोनों में सेम मिल गया, लॉग 15/2, लॉग 15/2 कैंसल आउट होगा, मिलेगा फाइनल आंसर क्या 0। यहाँ पे पहले इसको ब्रेक करना था, इस 2 को इधर ले जाते तो 3 3 जा 9/4, 4 जा 16 हो जाता, 13 40 1 40/3 हो जाएगा, लॉग 7 दूनी 14 1 15/2 हो जाएगा। ये दोनों बीच में प्लस था, तो प्लस वाला लॉग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जहां पे भी 2 लॉग को ऐड करना है तो उसका जो पावर है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहीं पे हम लोग सेम चीज के पावर दोनों था, उसको मल्टीप्लाई किए, 9/16 गुना 40/3 काटे, 3 3 जा 9, 4 चौका 16, 4 25 सॉरी 4 दहा 40, 2 से काटे 2 दूनी 4, 2 5 5 1 15/2 मिला यहाँ से, यहाँ से क्या मिलेगा लॉग 15/2, दोनों कटेगा तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 0। ये हम लोग का था थर्ड क्वेश्चन, ये था सब होमवर्क जो दिए थे वो वाला था। अब हम लोग आते हैं आगे। अब देखिए हम लोग का आगे का क्वेश्चन क्या, आगे का क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से, आगे का क्वेश्चन कुछ है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन हो गया, 4 देखिए लॉग हम लोग का बेस में क्या दिया हुआ है 48 दिया हुआ है, और पावर में दिया हुआ है 4√3, और बोलता है कि इसको सोल्यूशन करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन 1 से 2 मार्क्स में आता है, 1 से 2 मार्क्स में। और ये सब जितना क्वेश्चन बना रहे हैं ना, इसका पीडीएफ भी आप लोग को दे देंगे टेलीग्राम में। टेलीग्राम का नाम है H2O स्टडी ऑफिशियल, H2O स्टडी ऑफिशियल, यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। यहीं पे इसका हम पीडीएफ दे देंगे, वहां से इसका पीडीएफ लेकर सोल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक ना। और नहीं अगर वहां से सब सोल्यूशन होगा तो फिर वीडियोज देखकर यहाँ से फिर से कवर कर लीजिएगा, वैसे भी वीडियो देख रहे होंगे। तो देखिए लॉग 48 और यहाँ 4√3, इसको ब्रेक करना है, यहाँ फाइनल कितना मिलेगा। देखिए यहाँ पे कीजिएगा 4√3 इसको छोड़ दीजिए, 4√3 इसको छोड़ दीजिए, इस 48 को ब्रेक कीजिए, 48 को देखिए तो ब्रेक कीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो क्या मिलेगा 2 से 24 48, 2 से 12 24, 2 6 12, 2 से 2 3 देखिए 2 2 यानी
दो दूनी 4√3 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं इस 48 को। चल चमका 16 16 16 16 16 48 आ जाएगा। यानी सेम चीज इसको यही करते हैं हम लोग, 4√3 लिख देते हैं, यानी लॉग 48 को लिखते हैं 4√3 का स्क्वायर और यहाँ ऊपर 4√3। देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप लोग को हम बताए थे कि अगर बेस का पावर दिखे कहीं पे लॉग यानी a⁴n और b दिखे तो यहाँ पे ब्रेक कैसे करते हैं, 1/n नीचे आ जाता है और यहाँ पे बचता है क्या, लॉग ab। सेम चीज यहाँ भी करेंगे, 2 यहाँ पीछे आ जाएगा यानी हाफ 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे भी दिखेगा क्या, log 4√3 और पावर में भी दिखेगा 4√3। देखिए बेस पावर दोनों इक्वल है, बेस पावर इक्वल है तो फाइनल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 इंटू यहाँ से मिलेगा 1/2 बराबर मिलेगा 1/2, यानी इसका फाइनल आंसर क्या मिलेगा 1/2। इस तरह का क्वेश्चन 1 मार्क्स का दे देगा, 1 मार्क्स का देकर बोलेगा कि इसका फाइनल आंसर निकाल के बताइए, ठीक ना। एक क्वेश्चन हम आप लोगों को होमवर्क के रूप में देते हैं, उसको बनाइएगा, तो उसको बना के बताइएगा कि कितना उसका आंसर आता है। सो इसको मिटा देते हैं, देखिए कि कौन कौन बना सकते हैं, कौन कौन नहीं बना सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अगर नहीं बना पाइएगा तो फिर बताइएगा उसका आंसर। इसका आंसर देखिए ये जो अभी हम क्वेश्चन दे रहे थे इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा फर्स्ट डे में, तो वहां से इसका आंसर देख लीजिएगा कि इसका आंसर कितना है। तो देखिए ये है आप लोगों का 5 क्वेश्चन ना, 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है। क्या सो देखिए लॉग है यहाँ पे, बेस है 2 और यहाँ पे दिया हुआ है √32 डिवाइडेड बाय √8। इसका कितना आंसर होगा वो आप लोगों को बताना है, इसका फाइनल आंसर कितना होगा। और अगर इसका फाइनल आंसर तो आप लोगों को मिल जाएगा वहां पे कि देखिए इसको पहले सॉल्यूशन कीजिएगा, सॉल्यूशन करने के बाद अगर फाइनल आंसर नहीं मिले तो समझिए गलत है आप लोग, फाइनल आंसर मिल जाएगा तो समझिए कि ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिलेगा वहां पे, ठीक ना। चलिए 5 नंबर का हो गया। देखिए अभी 6 नंबर में आते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया, देखिए दिया हुआ a बराबर 3⁵ एंड दिया हुआ है b बराबर दिया हुआ है 3⁵ ये दिया हुआ है, गिवन है हम लोगों को। तो बोलता है कि फाइंड हम लोगों को क्या करना, फाइंड हम लोगों को करना log 9⁴a प्लस log 27⁵b इन टर्म ऑफ p एंड q। देखिए आप लोगों को दिया हुआ क्या है कि a बराबर 3⁵p दिया हुआ है एंड b बराबर 3⁵q दिया हुआ है। बोलता है क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ log बेस 9⁴a प्लस log 27⁵b इन टर्म ऑफ p और q। इसको p और q के टर्म में हम लोगों को लाना है कि इसका p और q के टर्म में कितना आंसर आएगा। देखिए करिए क्या ना, इसी को ना सॉल्यूशन करना, ये हम लोग का गिवन डाटा है, ये हम लोग का गिवन है। जब ये हम लोग का गिवन है तो इसको ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के बाद देखिए तो क्या मिलता है, log 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर एक स्टेप लिखते हैं यहाँ पे, log 3 के स्क्वायर a प्लस यहाँ लिख सकते हैं log 27 को क्या लिख सकते हैं 3⁵3 और यहाँ पे अपना रहेगा b 3⁵3 और वहां पे ऊपर रहेगा b। ठीक, अब देखिए इस 2 को हम लोग बाहर में निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बेस का पावर है, इसको निकाल सकते हैं 1/2 log 3a। ठीक, प्लस यहां से भी 3 निकाल सकते हैं बाहर, 1/3 log 3⁵b इतना हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को दिया हुआ कुछ वैल्यू, a बराबर 3⁵p और b बराबर 3⁵q। यहाँ पे पुट करते हैं, a के जगह ये वाला पुट करते हैं और b के जगह ये वाला पुट करते हैं। तो हम लोग को क्या मिलता है 1/2 log मिलेगा यहाँ पे, 3 मिलेगा यहाँ पे और a की जगह पे क्या मिलेगा 3⁵p। देखिए 3⁵p यानी पावर का ये पावर है, प्लस में देखिएगा 1/3 यहाँ पे क्या मिलेगा log 3 मिलेगा और ये b है। b बराबर क्या हम लोग यूज कर सकते हैं 3⁵q, यानी b बराबर फिर से यहाँ करते हैं 3⁵q। अब देखिए ये जो q है ये तो पीछे आ जाएगा और ये p है ये भी पीछे आ जाएगा, यानी हम लोगों को मिलेगा क्या यहाँ पे p/2 मिलेगा, ये p यहाँ जाकर मल्टीप्लाई जाएगा और यहाँ देखिए बेस और पावर दोनों सेम हो जाएगा, यानी log 3 बेस और पावर दोनों इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे भी ये q नीचे इधर आ जाएगा q/3, यहाँ पे भी होगा log 3। ये देखिए log 3 यानी पावर और बेस दोनों इक्वल है, यानी यहाँ पे 1 मिलेगा और यहाँ पे भी 1 मिलेगा। जब 1 मिलेगा तो हम लोग को फाइनल क्या मिलेगा, यहाँ से इधर लिख देते हैं, फाइनल मिलेगा यहाँ p/2
यानी p/2 प्लस यहाँ मिलेगा q/3। यही हम लोग का क्या होगा, फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक ना, यही हम लोग का इसका फाइनल आंसर। किसके टर्म में बोल रहा था, देखिए p और q के टर्म में बोल रहा था, तो p और q के टर्म में आ गया ना, p और q के टर्म में आ गया है। यही हम लोग का इसका फाइनल सॉल्यूशन। यूज करना था इसको, ये हम लोग का जो भी दिया हुआ था ना, इसको यूज करके हम लोगों को, क्योंकि यहाँ p और q दिया हुआ था तो यही हम लोग को बोलता है। और यहाँ a और b से कहाँ पहुंचना था, p और q के टर्म में। तो p और q के टर्म में हम लोग पहुंच गए हैं। तो ये भी क्वेश्चन हो गया आप लोगों को। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन का फॉर्मेट देखिए, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको मिटाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या बोलता है, ये है नेक्स्ट। कितना नंबर है पता नहीं, भूल गए हम, मार्किंग देना। देखिए क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है क्या, log 4, यहाँ पे दिया हुआ है log बेस में 4 दिया हुआ है, और यहाँ पे दे रहे 3x - 5 बराबर 0। देखिए ये फॉर्मेट log 4 3x - 5 बराबर 0। यहाँ से बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले log यहाँ से रिमूव करना होगा। log रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, 4 टू द पावर 0 पर यहाँ बेस करना होगा। जैसे ही log रिमूव करेंगे, यानी log से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया, यानी 4 टू द पावर 0 बराबर क्या मिलेगा, 3x - 5। देखिए किसी का भी पावर 0, उसका वैल्यू कितना होता है, 1। अब ये 5 इधर आ जाएगा, यानी 5 इधर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 3x, 5 और 1 6, ये 3 नीचे आ जाएगा, 6/3 बराबर x, 3 2 जा 6, यानी इसीलिए यहाँ से मिलेगा x बराबर क्या, x बराबर 2। ठीक, यानी इसका हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा x बराबर 2। अब देखिए एक क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। हम लोग को दिया हुआ क्या ना, ये नेक्स्ट है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ये उसने पूछा हुआ था, दिया हुआ क्या, log है बेस में 2 है, फिर क्या है log है बेस में फिर 2 है, फिर क्या है log है अवरी, और अवरी बेस में 3 दिया हुआ है, यहाँ पे x दिया हुआ है और बराबर है 1। बोलता है क्या नहीं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ से दिया हुआ है फाइंड x, x का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना। कैसे यहाँ से सॉल्यूशन कीजिएगा, देखिए a को log, 2 को log, 3 को log दिया हुआ है, तो सबसे पहले log को क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। इसके बाद फिर आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन हम देते हैं और एक क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। एक क्वेश्चन हम बना देते हैं, एक आप लोग बनाइएगा। ये पूछा हुआ था इसीलिए इसको हम बनाते हैं। तो देखिए log 2 है, यानी इस log को हटाएंगे तो 2 टू द पावर फिर क्या कर देना होगा 1, यानी 2 टू द पावर 1 बराबर हम लोग को क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा log 2 मिलेगा, और फिर क्या मिलेगा log यहाँ पे 3x मिलेगा, यानी 2 टू द पावर 1 बराबर क्या मिला, 2 मिला। अभी फिर यहाँ से log e हटाएंगे तो फिर अभी क्या मिलेगा, 2 टू द पावर 2 फिर हो जाएगा। अभी ये वाला यहाँ पे जाकर पावर में हो जाएगा, यानी बराबर अभी क्या मिलेगा, log मिलेगा 3 टू द पावर x, यानी 2 टू द पावर 4 मिलेगा हम लोग को log 3 टू द पावर x बराबर 2 दूनी 4। अभी देखिए अभी क्या हम लोग को करना है, अभी फिर से यहाँ से log को रिमूव करना है, तो log को रिमूव करने के लिए फिर क्या करेंगे, अभी फिर करेंगे 3 टू द पावर 3 टू द पावर 4 बराबर ये x 4 के जगह पे पहुंच जाएगा, और ये 4 इस x के जगह पे पहुंच जाएगा। तो x बराबर क्या मिलेगा, 3 3 9 3 27 3 81, यानी x बराबर 81। यही हम लोग का क्या होगा, फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। देखिए वहां पे पूछा हुआ क्या था ना कि डायरेक्ट ये वाला दिया हुआ था, ये वाला इतना बराबर क्या होगा, इतना बराबर क्या होगा, इस तरह से नहीं, इसी यही क्वेश्चन था। x बराबर ही पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x बराबर निकल गया। फिर से देखिए क्या करना था, सबसे पहले यहाँ से 2, यानी ये पावर में, तो इस पावर को इधर हट करिएगा तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, यानी 2 टू द पावर 1 बराबर क्या बचा, ये वाला टर्म बचेगा log 2 log 3x। फिर देखिए यहाँ 2 टू द पावर 1, अभी इसको हटाना है, इसको हटाने के लिए इस 2 का क्या करेंगे, इस 2 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, और ये जाके इस जगह पे बैठ जाएगा, यानी ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो log 2 हो जाएगा बराबर अपना log 3 टू द पावर x, 2 टू द पावर 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी अब इस दोनों, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा इंडेक्स और पावर को रिप्लेस करते हैं, चेंज करते हैं। बेस अपना जगह पे रहता है, तो बेस अपना 3 रहेगा, और ये 4 यहाँ आके उठ के बैठ जाएगा, और फिर ये x यहाँ आ जाएगा, यानी 3 टू द पावर 4, 3 3 9 27 81, x बराबर 81। ठीक ना, तो एक ये भी क्वेश्चन हो गया। एक ना हम आप लोगों को दे रहे हैं, उसको सोल्व कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है।
इक्वेशन पहले दिए हैं, उसको सॉल्व कीजिएगा, एक अभी दे दे रहे हैं उसको सॉल्व कीजिएगा। ये है आप लोग का होमवर्क के रूप में सेकेंड क्वेश्चन, ये होमवर्क के रूप में है सेकेंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोलता है सो देखिए, ये आप लोगों को बोलता है log 49, ये होमवर्क वाला है, log 49 फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है log 2 फिर ब्रैकेट है दिया हुआ क्या 5x माइनस 2 ब्रैकेट बंद बराबर दिया हुआ है 1/2। यहां से बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक ना। तो देखिए यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट कैसे कीजिएगा, यहाँ पे भी सेम कीजिए, इस 49 टू द पावर 1/2 कीजिए और इसको इधर रिप्लेस कीजिए, क्योंकि ये इसका जगह पे लॉग हटाएंगे तो इसका जगह पे 1/2 आ जाएगा और ये वाला कहां चला जाएगा 1/2 के जगह पे। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करते, 49 टू द पावर 1/2 सोल्यूशन कर दे रहे हैं हमें, तो फिर क्या मिलेगा log 2 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा 5x माइनस 2 मिलेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ 49 है, तो 49 को क्या हम लोग करते हैं, 49 को करते हैं 7 का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर फिर क्या मिलेगा log 2, यहाँ मिलेगा 5x माइनस 2, ठीक। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी 7 के पावर 1 बचा। अब क्या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इस फॉर्मेट में log 2, इसको इधर ले आइए, log 2 5x माइनस 2 बराबर यहाँ से क्या मिलेगा, कटेगा, यानी 1 बचेगा, 1 केवल मिलेगा 7। यहाँ से फिर से अपनी log को रिमूव करना है, तो log को रिमूव करने के लिए फिर क्या करेंगे 2 टू दी पावर 7 अभी करेंगे, 2 टू दी पावर 7 बराबर 5x माइनस 2 कितना होगा 2 टू दी पावर 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 6 7 64 दूनी 4 2 चौका 8 2 6 12 128, यानी यहाँ हो जाएगा 128 और ये 2 इधर आ जाएगा प्लस 2 बराबर 5x, यानी 130 डिवाइडेड बाई 5 बराबर x, 5 से 5 दूनी 10 5 36, यानी x बराबर क्या हम लोग को मिलेगा 26। आ गया यहाँ से ना सॉल्यूशन आप लोग कर सकते हैं, देख सकते हैं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ। log 49 log 2 5x माइनस 2 था ना, तो देखिए 49 ये हाफ इधर चढ़ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर कीजिएगा तो 7 यानी बचेगा 7 और यहाँ पे बचेगा क्या log 2 5x माइनस 2। फिर यहाँ से रिमूव करेंगे log को, तो log को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे 2 टू द पावर ये 7 इन्हें चढ़ाएंगे और ये इधर आ जाएगा, यानी 5x माइनस 2 टू द पावर 7 क्या होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 64 दूनी 128, 2 चौका 8 2 6 12 128 हो जाएगा, यहाँ पे 2 इधर आ जाएगा 128 और 2 30 130 और ये 5 नीचे चला जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 26। आई होप समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। और जो भी आप लोगों को होमवर्क दिए हैं उस होमवर्क को जरूर बनाइएगा, ठीक ना। अब आगे देखते हैं, देखिए आगे का हम लोग का क्वेश्चन है, बोलता है log log log। अच्छा हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए, ये वाला बनाते हैं, इसके बाद फिर प्रूफ करने वाला देखेंगे। प्रूफ करने वाले भी बहुत सारे क्वेश्चन है, प्रूफ करने वाला फिर हम लोग देखेंगे। और एक आप लोग को ये तो सेकेंड होमवर्क हम ही बना दिए, सेकेंड होमवर्क आप लोग को देंगे हम, उसको आप लोग बना के फिर बताइएगा कि कितना उसका आंसर आएगा, तो ठीक ना। अब जैसे देखिए एक हम लोग का क्वेश्चन है, बोलता क्या नेक्स्ट है, अच्छा सब क्वेश्चन करवा दे रहे हैं ताकि प्रॉब्लम नहीं हो क्वेश्चन सॉल्यूशन करने में। 1/4 log यहाँ पे क्या है 5 है, log 5 है, x है बराबर क्या हम लोग को दिया हुआ log, यहाँ पे दिया हुआ है log x टू द पावर 5 है। देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा देखिए तो क्या है, कौन सा फॉर्मेट में, देखिए 1/4 log, यहाँ पे बेस है 5 और पावर में है x, और यहाँ पे देखिए पावर है 5 दिया और बेस में x दिया हुआ है, ये तो कुछ गड़बड़ जैसा लग रहा है। तो यहाँ पे ना ऐसा जहाँ पे भी क्वेश्चन मिला पावर और बेस थोड़ा उलट पलट के दे, तो ऐसा मैंने एक टर्म को x मान लीजिए तो दूसरा टर्म अपने 1/x हो जाएगा। जैसे देखिए कैसे होगा, सो यहाँ पे इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं 1/4 log बेस 5x, रहने दीजिए ऐसा ही, और इसको हम लोग तोड़ देते हैं, क्या करेंगे 1/5 यानी 1/1 के टर्म में, तो जैसे ही 1 करेंगे तो log और पावर दोनों एक दूसरे के साथ रिप्लेस हो जाता है, स्थान चेंज कर देता है। तो log यानी अभी यहाँ पे बेस में x था तो यहाँ बेस में 5 हो जाएगा और पावर में x हो जाएगा, तो ये तो हो गया। अब देखिए log 5x दोनों सेम मिला। अब इसको मान लीजिए log 5x बराबर मान लेते हैं, क्या मान लें, p मान लेते हैं, p मान ले रहे, क्या दिक्कत है,
log 5x बराबर p। हम लोगों को किसका वैल्यू निकालना था? हम लोगों का वैल्यू निकालना है x का। यहां से फाइंड x बराबर क्या होगा? तो x का वैल्यू निकालना, पहले ये टोटल निकाल देते हैं, इतना बराबर p तो निकल जाएगा। देखिए log 5x बराबर p है, तो यहाँ p बाई 4 हो जाएगा, बराबर यहां से क्या होगा 1 बटा log 5x बराबर p। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, p स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा, यानी p बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर इधर अंडर रूट 4 करेंगे तो प्लस माइनस के साथ टूटेगा, p बराबर प्लस माइनस 2, यानी p बराबर एगो होगा +2 और p बराबर एगो होगा -2। ये हो गया यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे जब p बराबर अगर 2 पुट करेंगे तो मिलेगा क्या हम लोग को, log 5x बराबर p बराबर 2। तो अभी 5 यहाँ से log रिमूव करना, तो log रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, 5 टू द पावर 2 बराबर x बराबर क्या होगा 5 5 25 एगो मिला। अगर p बराबर -2 हम लोग रखते तो क्या होता, सो देखिए p बराबर -2 रखते तो क्या होता, log 5x बराबर p, यानी हम लोग को क्या मिलता है log 5x बराबर p की जगह -2 रखेंगे, तो यानी 5 टू द पावर -2 बराबर x। जैसे ही log रिमूव करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, x बराबर 1 डिवाइडेड बाय ये 5 टू द पावर 2, यानी ये प्लस में आ जाएगा, नीचे मिलेगा क्या 1 बटा 5 25। तो x का दो वैल्यू मिला, x बराबर 25 और x बराबर 1 बटा 25। यही हम लोग का क्या होगा फाइनल आंसर x का। तो आई होप समझ में आया होगा। ये इस तरह का ना बहुत टाइप का क्वेश्चन बनेगा, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को बुक में भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, उसको सॉल्यूशन कीजिएगा, हो जाएगा इसी फॉर्मेट में। खाली ध्यान रखना है कि अगर पावर ऊपर नीचे रहे, पावर और बेस दोनों ऊपर नीचे रहे तो और कोई आगे का रास्ता है नहीं, तो बस सेम रास्ता उसको अपनाइए और फाइनल आंसर पाइए। एक क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं होमवर्क के तौर पे, उसको बनाइएगा। तो होमवर्क रहेगा वो दो, एक तो एक होमवर्क बना लिए हम लोग, एक होमवर्क दिए थे, एक आप लोग को और होमवर्क देते हैं, ये सेकेंड होमवर्क है। दूसरा इसको हम नहीं बनाएंगे, आप लोग बनाइएगा। देखिए है क्या है log है 27x बराबर a, ये हम लोग का गिवन डाटा है। फिर क्या दिया हुआ है log 9y बराबर b। ये देखिए हम लोग का गिवन डाटा है कि a बराबर log बेस 27x और ये हम लोग को दिया हुआ है b बराबर log 9 टू द पावर y दिया हुआ है। तो हम लोग को वैल्यू क्या फाइंड आउट करना है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 3x बाय y। log 3x बाय y ये आप लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखिए एक ये था और एक देखिए ये सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड मतलब थर्ड है, होमवर्क के रूप में ये थर्ड क्वेश्चन है। log x क्यूब y स्क्वायर बराबर 9 एंड log x बाय y बराबर 2। तो फाइंड हम लोग को क्या करना है, log x एंड log y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए इसको ना थोड़ा सा हम आप लोगों को हिंट्स दे रहे हैं, हिंट्स से क्या होगा ना कि समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को निकालना क्या, फाइंड x बाय y निकालना है। तो फाइंड x बाय y, फाइंड log बेस x बाय y। इसको हम लोग कौन सा फॉर्मेट में लिख, कौन सा फॉर्मेट में सकते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे लिखेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, log बेस में मिलेगा 3 और यहाँ पे मिलेगा x और यहाँ डिवाइड में है तो माइनस log 3y। हम लोग को ये वाला वैल्यू फाइंड आउट करना है, log 3x बराबर log 3y। तो ये चीज देखिए यहाँ से निकालते हैं, इससे तो देखिए तो इससे क्या मिलेगा 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 3 9 3 27, यानी 3 के पावर 3 लिखेंगे और ये बेस पे पावर में आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा 1 बटा 3 लॉग, यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग बेस अपनी 3 बचेगा क्योंकि 3 तो बाहर निकाल दिए, x बराबर 1, यानी यहाँ से मिलेगा log 3x बराबर ये 3 यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3 1 बटा 3 है, डिवाइड का टर्म में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ से मिलेगा 3a। ठीक, log 3x बराबर क्या मिल गया 3a मिल गया, बीच में माइनस है बना ही दिए। log 3y, अब log 3y इससे निकालिए, इससे कैसे निकलेगा सो देखिए, इससे यानी 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 3 9 हो जाएगा और फिर यहाँ से 1/2 हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर 2 नीचे आ जाएगा, बचेगा क्या log 3y बराबर b। ठीक ना, अब देखिए log 3y ये 1/2 है, ये 2 यहाँ पे डिवाइड के रूप में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ से मिलेगा log 3y बराबर 2b, यानी log 3y, देखिए log 3y बराबर क्या मिला 2b, यानी 3a माइनस 2b, यही हम लोग को क्या होगा फाइनल आंसर। ठीक ना, फिर इसको देखिए, इसको भी बता देते हैं हम लोग, यहाँ क्या log x बाय y, ये
देखिए, और हम लोग यहाँ वैल्यू किसका फाइंड आउट करने के लिए बोला, log x और log y का। देखिए इसको कैसे बनाइएगा, हम थोड़ा सा हिंट्स लेंगे, इसको पूरा नहीं बनाएंगे, इसको ना ब्रेक कर दीजिए। इसको ब्रेक कीजिएगा तो क्या होगा, log x माइनस log y, ठीक ना। log x माइनस log y होगा, डिवाइड के टर्म में log x माइनस log y बराबर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इसको ऐसे छोड़ दीजिए और इसको भी ब्रेक कीजिए। दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, यानी दोनों को प्लस के टर्म में तोड़ेंगे, मिलेगा क्या हम लोग को, log x क्यूब प्लस log y स्क्वायर बराबर 9। ये हम लोग को मिला। अब देखिए इस 2 को आराम से पीछे कर दीजिए, इस 3 को आराम से पीछे कर दीजिए, तो मिलेगा क्या हम लोग को, 3 log x प्लस 2 log y बराबर 9 मिला। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या था, log x का वैल्यू निकालना और log y का वैल्यू निकालना। तो क्या कीजिए ना, log x बराबर यहां से निकालिए, तो log x बराबर क्या मिलेगा, 2 प्लस log y मिलेगा ना, log x बराबर 2 प्लस log y। ये चीज यहाँ पुट कीजिए, ये वाला इक्वेशन, मतलब एक इक्वेशन को आगे बढ़ाइए और दूसरा इक्वेशन से खोज के पहला में पुट कीजिए, क्योंकि दो इक्वेशन दिया हुआ है। तो log x बराबर जैसे ही यहाँ हम लोग लिखेंगे तो log x बराबर क्या लिखेंगे, 2 प्लस log y, और इसके पीछे 3 है, यानी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, 2 प्लस log y प्लस यहाँ पे क्या है 2 log y बराबर 9। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 3 दूनी के 6 प्लस 3 log y प्लस यहाँ क्या मिलेगा, 2 log y बराबर 9। देखिए ये 6 इन्हें जाएगा और ये देखिए 3 log y और 2 log y क्या होगा, दोनों तो सेम चीज है, तो 3 और 2 5 log y यहां से मिलेगा, यहां से क्या मिलेगा, 5 log y बराबर, ये 9 है, ये 6 इन्हें चला जाएगा, यानी 6 3 9, तो यहां से log y बराबर क्या मिला, log y बराबर 3/5। log y बराबर 3/5 तो निकाल दें, लेकिन log x अब आप लोग को निकालना होगा। log x निकालें तो log y मिला। अगर यहीं से अभी हम लोग log y निकालते हैं, log y बराबर क्या हो जाएगा, log y यहाँ पे निकालते हैं, log y इस तरह से निकालते हैं, log x यहीं रखिए, log x इस दुकेने ले आइए, -2 बराबर log y। अब देखिए log y बराबर क्या मिला, log x -2। अब क्या कीजिएगा ना, इस इक्वेशन में यहीं पे इसी इक्वेशन में log x का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो log y का वैल्यू पुट करना होगा, तो log y का वैल्यू log x -2 इसी इक्वेशन में पुट कीजिए, यहां से ये इक्वेशन में, फिर यहां से अभी log y का वैल्यू आया था, फिर log x का वैल्यू आ जाएगा, तो log x का वैल्यू आप लोग निकाल के बताइएगा कि कितना आ रहा है। ठीक, हम ही तो बता दिए सब, ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, और अब हम लोग चलते हैं प्रूफ की ओर। प्रूफ करने के लिए कैसे कैसे हम लोग को दे देता है, बोलता है कि इससे उस इतना बराबर log इतना से इतना में जाइए, इतना से इतना में सॉल्यूशन करके बताइए। तो प्रूफ वाला कैसे बनेगा वो देखिए। तो इसको सारा चीज अब हम मिटाते हैं, सारा चीज अब हम मिटा देते हैं आप लोगों को, और पढ़िए अच्छा से। सारा लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए हैं प्ले लिस्ट में देखिएगा, वहां पे सारा चीज मिलेगा, मैथ से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट, सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस, सारा चीज करवा दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सर। 14 नंबर क्वेश्चन ये हो गया, 14 या 15 नंबर का। मेरा इसमें तो 15 नंबर दिखा रहा है, लेकिन पता नहीं 14 या 15 जो भी होगा। हम लोग को डाटा क्या है, गिवन दैट, हम लोग को डाटा दिया हुआ है, गिवन दैट है कि 2 log बेस 2 और यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस वाई, यानी 2 log 2x प्लस वाई बराबर हम लोग को क्या दिया हुआ है, 3 प्लस log 2x प्लस log 2y। देखिए 2 log बेस 2x प्लस वाई बराबर 3 प्लस log 2x प्लस log 2y। हम लोग को बोलता है कि सो दैट, ये हम लोग को गिवन है, तो हम लोग को बोलता है सो दैट, सो करना है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6xy। ये हम लोग को क्या करना है, सो करना, सो दैट। तो देखते हैं सो दैट जब ये करना है तो ठीक है, हम लोग भी कोशिश करते हैं कि सो दैट करवा देते हैं। तो यहां से लिखते हैं कि क्या लिखेंगे, सोल्यूशन कर दे रहे हैं, सोल्यूशन, क्योंकि इस दोनों को यूज करके हमको यहां तक पहुंच जाना है। देखिए यहाँ पे कीजिएगा क्या, ये जो log 2x प्लस वाई है, इसके पीछे 2 लिखा है, तो 2 यहाँ स्क्वायर कीजिए। जब 2 स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हम लोग को, log 2 यहाँ पे मिलेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर मिलेगा ना, बराबर यहाँ पे 3 को 3 ही छोड़ दीजिए, प्लस ये देखिए log 2x, यानी दोनों का बेस सेम है, पावर टू पावर अलग अलग है, तो आराम से यहाँ क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मिलेगा क्या, log 2
और ऊपर मिलेगा एक्स वाई, log 2 एक्स वाई। इतना तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां से। अब आराम से क्या कीजिए ना, इस log 2 एक्स वाई को n ले आइए, तो n 3 अकेले बेचारा बच जाएगा, तो उसको रह दीजिए, वो अकेले रह लेगा। log 2 यहां से मिलेगा x प्लस वाई के होल स्क्वायर, और ये n आ जाएगा माइनस log 2 एक्स वाई बराबर n 3 है, रहने दीजिए इसे। अब यहां से देखिए, ये है log 2 है, log 2 है, दोनों का बेस सेम है, बीच में माइनस है, तो पावर टू पावर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आराम से वैसे ही करते हैं, क्या करते हैं, log 2 रहने देते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, यहां से मिलेगा एक्स वाई बराबर n मिलेगा 3। अब देखिए, जब यहां से log हटाएंगे तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई, ये n चला जाएगा और 3 यहाँ पे बैठ जाएगा, यानी मिलेगा क्या, 2 के पावर 3 बराबर मिलेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर को ब्रेक कर देते हैं, एस प्लस पी के होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा, एक्स वाई, और यहाँ पे क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8 बराबर ये लिख दे रहे हैं 8। कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अब इसको आराम से यहाँ से क्या कीजिए, रिमूव कर दीजिए। कैसे आया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इस एक्स वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। देखिए जादू है जादू, 8xy बन गया ना, 8xy। कहां थे और कहां पहुंच गए, यही है लॉग का कमाल, कि बड़ा से बड़ा इक्वेशन को एकदम छोटा से छोटा फॉर्मेट में ला देगा। अब यहां से 2xy, ये 8xy है, 8xy। अब इस 2xy को होने ले जाते हैं, तो मिलेगा क्या हम लोग को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8xy में से 2xy बराबर 6xy। देखिए कितना बड़ा इक्वेशन था ये, देखिए कितना बड़ा इक्वेशन था, और कहां जाकर छोटे से सिमट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2xy, यानी यही हम लोग को प्रूव करना था, यानी ये हो गया हम लोग को प्रूव। ठीक हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और क्या को 1 2 3 4 5, अभी और 5 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से 1 2 आप लोगों को होमवर्क देंगे और बाद बाकी सब बता देंगे, ठीक ना। ये हो गया प्रूफ दैट, प्रूफ करना था, करना कुछ नहीं था, बस सिंपल था। इस 2 को एने लेके चढ़ा दिए, कपार पे चढ़ा दिए, इसलिए कपार पे ज्यादा नहीं चढ़ाइएगा किसी को, मतलब चढ़ा दिए इसको, तो एक्स प्लस वाई जरूरी था इसीलिए चढ़ा दिए। जरूरी पड़ता है तो सब चीज करना ही पड़ता है। यहाँ 2 2 था, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए एक्स वाई, ठीक, इसको इधर कर दिया log 2 एक्स वाई, 3 इधर रह गया, बीच में मल्टीप्लाई हो गया, इस दोनों को डिवाइड कर दिया, 2 के पावर 3 कर दिया, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको तोड़ दिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर, ये एक्स वाई को इन्हें ले गए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई 8xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6xy हो गया। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखिए तो आगे हम लोग का क्या क्या दिया हुआ है, सो देखिएगा अच्छे से कवर कीजिए। हम लोग को अगला बोलता है प्रूफ दैट क्या करना है भाई साहब, प्रूफ दैट हम लोगों को करना है, प्रूफ दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना, 15 नंबर का, होता है 1 डिवाइडेड बाय लॉग बी ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय लॉग सी ए बराबर हम लोगों को क्या करना है, 1 बटा लॉग डिवाइडेड बाय बी सी ए। ये हम लोग को प्रूफ करना है, यानी इसके बराबर यहां तक हम लोगों को पहुंचना है। कैसे पहुंचिएगा सो देखिए, कैसे पहुंचिएगा सो देखिए। देखिए करना कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए ना, इसको आराम से ऊपर चढ़ा दीजिए, इसको आराम से ऊपर चढ़ा दीजिए, यानी फ्रॉम किधर से चल रहे हैं, एलएचएस से, लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं, हम लोग कहां पहुंच जाएंगे, आरएचएस की ओर पहुंच जाएंगे, तो एलएचएस से आरएचएस की ओर चलते हैं, तो इसको आराम से ऊपर ले जाइए, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा, लॉग मिलेगा यहाँ पे, और बेस में हो जाएगा ए, और पावर में चला जाएगा बी, यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, प्लस में यहाँ भी क्या इसी करेंगे, लॉग ए सी। और देखिए ऊपर लिखने से एक क्या बेनिफिट हुआ ना, तो दोनों का बेस वा सेम हो गया, और जब दोनों का बेस सेम हो गया तो पावर को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो सेम चीज यहीं पे करेंगे, लॉग बेस इक्वल हो गया, तो बेस हो जाएगा सेम, और ये कहा जाएगा बीसी। हम लोग को क्या करना था, अब इतना के बाद क्या करेंगे, एक बार फिर से अभी इसको नीचे ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 1 बटा लॉग, तो फिर ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, यानी बीसी नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। प्रूफ हो गया ना। बगल में लिख दीजिएगा कैसे, कि हम लोग जानते हैं सच दैट है ना, हम लोग जानते हैं चूंकि कि लॉग ए टू द पावर एन बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटा लॉग एन टू द पावर ए। ये वाला हम लोग जानते हैं, इसीलिए ये जानते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
तो यहाँ फाइनल हम लोग का हो गया प्रूफ। अब आगे देखते हैं, आगे ही भी हम लोग का है इसी तरह का सेम है, सेम है आगे भी। देखिए उसको कैसे कैसे सॉल्यूशन करेंगे। 15 हो गया ना, तो आगे देखते हैं 16 में हम लोग का क्या दिया हुआ है। 16 नंबर में हम लोग देखिए तो क्या दिया हुआ है। 16 नंबर में हम लोगों का दिया हुआ है कि प्रूफ दैट करना, वो थोड़ा सा भी बड़ा है। प्रूफ दैट करना है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था। 1/log यहाँ पे दिया हुआ है, log a⁴ दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है 1/log यहाँ पे दिया हुआ है b(a)b(c) दिया हुआ है, प्लस में यहाँ पे दिया हुआ है 1/log c दिया हुआ ABC बराबर 1। प्रूफ हम लोग को करना है इतना बराबर 1। इसमें भी सेम चीज वही करना, नीचे से आराम से उठा के सबको ऊपर ले जाइए। तो ऊपर ले जाने के बाद क्या मिलेगा, सबका बेस ABC हो जाएगा, यहाँ मिलेगा A, प्लस में यहाँ भी C में इसी तरह से हो जाएगा log ABC बराबर हो जाएगा B, प्लस यहाँ भी सेम हो जाएगा log ABC बराबर हो जाएगा C। क्या कीजिए, देखिए बेस सबका सेम है, पावर क्या हो जाएगा, बीच में प्लस है तो पावर टू पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी log ABC ऊपर में क्या मिलेगा ABC। देखिए दोनों इक्वल है, यानी पावर और बेस दोनों इक्वल है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि log a⁴ बराबर 1, इसीलिए दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हम लोग का प्रूफ। ठीक, तो 16 भी हो गया। अब आते हैं हम लोग 17 की ओर। 17 देखते हैं 17 किस तरह का है। 17 हम लोग का किस तरह का है। देखिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं। इसको प्रूफ दैट हम लोग को क्या करना। देखिए हम लोगों को दिया हुआ है log इसी तरह का दिया हुआ है। 16 के बाद 17 देखिए 1/log बीच में a दे रहे हैं, यहाँ पे क्या है BC है, यानी a यहाँ से गायब है और इसके साथ प्लस अभी 1 दिया हुआ है। ठीक, log b दिया हुआ है, अभी AC दिया हुआ है, यहाँ पे AC प्लस 1 दिया हुआ है और यहाँ पे क्या है log c है और यहाँ पे दिया हुआ AB प्लस 1 बराबर प्रूफ करना 1 दिया हुआ। इस तरह का फॉर्मेट है क्वेश्चन का, इतना से 1 तक जाना। देखिए हम लोग को दिया हुआ है यहाँ 1 बराबर क्या लिख सकते हैं। देखिए 1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं, बेस है A, यहाँ पे B है, C है, तो बेस के अनुसार फिर बेस और पावर दोनों सेम करके 1 को रिप्लेस करते हैं, यानी 1 देखिए यहाँ से लिख सकते हैं log ABC प्लस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं log A लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखिए A दोनों सेम हो जाएगा तो यहाँ से कुछ आगे बढ़ सकते हैं और वैसे भी A बराबर 1 में पहुंचेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। फिर आगे देखते हैं प्लस 1 यहाँ पे भी सेम चीज करते हैं, log B है ऊपरी AC है, प्लस में यहाँ पे अभी क्या करेंगे log 1 की जगह भी BB लिखते हैं। ठीक, प्लस में यहाँ पे क्या करेंगे 1/log C को CAB, प्लस में इस एक की जगह फिर लिखते हैं हम लोग क्या log CC, यानी बेस पावर इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से क्या कीजिए ना, देखिए बेस सेम है, बेस सेम है और पावर टू पावर क्या है अलग अलग है। बेस सेम है, पावर टू पावर अलग है, इसीलिए और बीच में प्लस है तो पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी log मिलेगा A, ऊपर मिलेगा क्या ABC प्लस में फिर यहाँ से भी सेम चीज वैसे कीजिए, log बेस में क्या है, बेस में है B है, ऊपर क्या मिलेगा ABC प्लस में यहाँ पे भी क्या मिलेगा 1/log बेस में C है, C रहेगा, ऊपर क्या मिलेगा ABC। क्या कीजिए सबको और फिर से ऊपर ले जाएगा तो फिर पहले वाला कंडीशन में आ गया, क्या बचेगा log बेस में हो जाएगा ABC पावर में हो जाएगा A, प्लस में यहाँ पे भी क्या होगा ABC पावर में हो जाएगा B, प्लस में यहाँ पे भी क्या मिलेगा log ABC पावर में हो जाएगा। देखिए सबका बेस सेम है, पावर अलग अलग है और बीच में प्लस है तो पावर टू पावर सबका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ABC ऊपर में भी चलेगा ABC बराबर क्या हो जाएगा फाइनल आंसर 1। तो ये 1 है, इस 1 को रिप्लेस करना था, इसके बाद आंसर खुद ही आ जाता है। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का किस तरह का। देखिए नेक्स्ट है हम लोग का ये 17, 18, 19 अब 20। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का इसी तरह का है, लेकिन थोड़ा सा उसमें ना उसमें थोड़ा सा गड़बड़ टाइप का, उसमें कुछ चेंजिंग है, उसको देखिए। अब इसको मिटाते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा कैसे बताया। देखिए यहाँ पे ये तो क्वेश्चन हम लोग का दिया होता है इतना बराबर 1 के पास जाना था। देखिए इस 1 के बराबर यहाँ बोलेगा कि नहीं हम A की जगह B लेंगे, B की जगह, अरे इसे कहा जिधर जाना है वहीं ना जाएंगे। तो हम लोग का जब यहाँ बेस A है तो यहाँ बेस A लेंगे तब ना फायदा होगा, बेस B लेंगे तो क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा। फायदा के लिए काम कीजिएगा ना। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ A है तो यहाँ भी A ही होगा, ताकि आगे बढ़ने में सहूलियत हो, ताकि परेशानी ना हो। यहाँ पे B है, यहाँ भी B लीजिए तो B ऊपर भी लेना होगा,
क्योंकि हमको कहां तक लेना, 1 तक पहुंचाना है, सी 1 तक पहुंचाना था। फिर ये दोनों अलग प्रॉपर्टी के साथ सॉल्यूशन किए, अलग तरीका से आ गया। फिर इसको ऊपर किए तो बेस 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 सबका सेम आ गया। पावर 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 अलग था तो बीच में प्लस था, तो क्या किए, फिर उसको हम लोग ऐड किए, सॉरी पावर पावर को मल्टीप्लाई किए और बेस बेस था, दोनों इक्वल हो गया, इसीलिए 1 के बराबर आ गया हम लोग का, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 17 के बाद 18 हम लोग को क्या दिया हुआ। 18 भी सेम तरह का है, लेकिन उसके बराबर अभी हम लोग को कुछ दूसरा चीज प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना, सो देखिए उसको भी बनाते हैं हम भी। हम लोग को दिया हुआ है 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 नंबर का क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाय लॉग हम लोग को दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है BC टू द पावर A प्लस 1 दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाय लॉग दिया हुआ है यहाँ पे AC टू द पावर B प्लस 1 दिया हुआ है, प्लस हम लोग को क्या दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाय हम लोग को दिया हुआ है लॉग AB टू द पावर C प्लस 1 बराबर हम लोग को क्या प्रूफ करना है, 2 प्रूफ करना है। अभी हम लोग 2 की ओर पहले एक प्रूफ कर रहे थे, अभी 2 प्रूफ करना होगा। तो देखिए फिर से यहाँ 1 है, तो अभी जब 1 है, देखिए बेस अभी इसका AC है, इसका AB है, इसका BC है, तो अभी हम लोग भी क्या करेंगे, उसी के अनुसार बेस लेंगे, बेस और पावर उसी के अनुसार लेंगे जो हम लोग को दिया हुआ है, ठीक। तो फिर से वैसे ही करते हैं। तो लॉग हम लोग का क्या है, लॉग है यहाँ पे BC और रुपया A, तो यहाँ भी सेम उसी तरह से करते हैं, यहाँ भी वैसे ही करेंगे। लॉग क्या लेंगे, यहाँ बेस में BC लेंगे और पावर में भी BC अपने मन से ले लेंगे। क्या देगा, तो दोनों पावर दोनों इक्वल है, इतना बराबर 1 हो जाएगा। प्लस में यहाँ से क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा यहाँ से लॉग AC टू द पावर B प्लस, यहाँ पे भी इसी तरह का करेंगे। बेस में यहाँ पे क्या है, बेस में हम लोग का AC, बेस में हम लोग का क्या है AC है, तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे AC टू द पावर AC प्लस में यहाँ पे भी उसी तरह करते हैं 1 बटा लॉग है यहाँ पे AB टू द पावर C प्लस में यहाँ 1 को लिखने के लिए क्या करेंगे AB टू द पावर AB, यानी दोनों इक्वल है, AB यहाँ पे AC SC, यहाँ पे BC BC, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अयो परेशानी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आगे बढ़ते, देखिए यहाँ पे दोनों बेस सेम है, दोनों बेस सेम है। जब बेस सेम है तो और बीच में प्लस है, तो पावर टू पावर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा लॉग, यहाँ पे होगा लॉग BC, तो ठीक है। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा ABC हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ABC, ठीक, क्योंकि A इसके पास है और BC इसके पास है, तो सारे को मल्टीप्लाई करेंगे, ABC आ जाएगा। प्लस में यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे 1 बटा लॉग, बेस में क्या है AC है, तो ऊपर क्या मिलेगा ACB, यानी फिर से ऊपर ABC मिल जाएगा। फिर से उसी तरह काम करते हैं आगे, क्या हम लोग को मिलेगा लॉग बेस में AB है, तो लॉग बेस में AB लिखते हैं, और पावर में क्या है ABC, तो पावर में ABC आराम से लिख देते हैं ABC। इतना तक हो गया। अब देखिए सबका पावर इक्वल है, लेकिन बेस अलग है, इसीलिए इसको उठा के ऊपर ले जाते हैं। ऊपर ले जाएंगे तो बेसवा हम लोग को इक्वल हो जाएगा। ये बेस इक्वल कर दीजिएगा ना, तो आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। बेस इक्वल है, ये नहीं है तो फिर आगे कैसे जाइएगा, इसीलिए पहले बेस इक्वल करके मजबूत कीजिए बेस। तो क्या हो जाएगा लॉग ABC यहाँ हो जाएगा और BC ऊपर चढ़ जाएगा, प्लस में अभी फिर क्या हो जाएगा लॉग ABC नीचे होगा, AC ऊपर चढ़ जाएगा, प्लस में क्या होगा लॉग ABC नीचे होगा और AB ऊपर चढ़ जाएगा। अब देखिए अब बेस क्या होगा इक्वल हो गया, बेस इक्वल है, पावर अलग है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो हम लोग क्या करेंगे जितना पावर है सब पावर को प्रोडक्ट कर देते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लोग को यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से हम लोग को मिलने का चांसेस है लॉग ABC। अब देखिए बेस को हम लोग क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, BC यहाँ पे भी है, AB यहाँ है, AC यहाँ, देखिए B क्या है B एगो यहाँ पे है और B एगो यहाँ पे। B इंटू बी क्या होता है, देखिए B इंटू बी को क्या लिखेंगे B स्क्वायर लिखेंगे, ये नहीं कि 2B लिख दे, नहीं, B प्लस B क्या होता है 2B होता है, और B इंटू बी बराबर क्या होगा B स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा B स्क्वायर हो जाएगा, A भी दूगो है, A दूगो है यानी A स्क्वायर हो जाएगा, फिर C क्या है C है दूगो है, यानी C क्या हो जाएगा C स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम लोग करते हैं ABC, तो बेस सेम रहेगा, ऊपर में क्या होगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, इतना हो गया। इसको ना इस फॉर्मेट में एक स्टेप और आगे बढ़ते इधर लिखते हैं, क्या हम लोग लिखेंगे लॉग लिखते हैं यहाँ पे ABC, इसको लिख सकते हैं हम लोग ABC का होल स्क्वायर, इस तरह से A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस 2 को क्या करेंगे आराम से पीछे ला सकते हैं, पीछे 2 लॉग क्या करेंगे ABC टू द पावर ABC, लॉग ABC
टू द पावर ए बी सी, बेस और पावर दोनों इक्वल है, इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, यानी 2 गुने 1 बराबर फाइनल हो जाएगा 2, यानी ये हो गया हम लोग का क्या प्रूफ। यानी यहां से हम लोग को जाना क्या था, यहाँ जाना था, तो हम लोग क्या किए पहुंचा दिए वहां से वहां तक। किए क्या, केवल जो जो 1 1 दिया हुआ था, 1 यहाँ पे था, 1 यहाँ पे था, 1 यहाँ पे था, तो इसके जो पीछे वाला बेस था उस बेस के अनुसार क्या किया हम लोग ब्रेक कर दिए। ब्रेक करने के बाद फिर आगे का प्रोसेस फॉर्मूला यूज किए और फिर हो गया। एक बार में नहीं समझ में आएगा ना तो जरूर पीछे करके देखिएगा, और पीछे वाला अगर कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं तो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखिए। कॉन्सेप्ट में बहुत सारे चीजें बताए हुए है वहां से, ताकि लॉग कैसे कैसे चेंज होता है, कैसे इधर उधर होता है, वो सब सारी चीजें हम वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला भी अच्छा क्वेश्चन है, उसको उसमें भी क्या करता है ना कि उसको भी सॉल्यूशन नहीं, उसको भी हम लोग को बोलता है कि प्रूफ कीजिए, शो दैट करना है। तो देखिए शो दैट कैसे, हम लोग को दिया हुआ है क्या, हम लोग को दिया हुआ है प्रूफ दैट है ना, हम लोग को दिया हुआ है गिवन डाटा क्या का, गिवन डाटा है हम लोग का लॉग है यहाँ पे, और यहाँ पे आर है, आर टू द पावर पी बराबर क्या है एक क्यू, लॉग आर टू द पावर पी बराबर क्यू है। और एक और हम लोग को क्या दिया हुआ है, एक और हम लोग को दिया हुआ है लॉग दिया हुआ है यहाँ पे, लॉग क्यू टू द पावर आर बराबर क्या है पी है। देखिए यही है, लॉग आर टू द पावर पी बराबर क्यू एंड लॉग क्यू टू द पावर आर बराबर पी है। तो हम लोग को बोलता है कि प्रूफ दैट हम लोग को करने के लिए बोल रहा है क्या कि log q टू द पावर p, देखिए log q टू द पावर p बराबर क्या होना चाहिए पी क्यू होना चाहिए। ये हम लोग को क्या बोल रहा है कि प्रूफ कीजिए, ये हम लोग को प्रूफ करना है कि log बेस q और पावर में p बराबर क्या होना चाहिए पी क्यू होना चाहिए। तो कैसे कीजिएगा, देखिए जब डाटा हम लोग को ये दिया हो तो इसी को यूज करते हैं, क्या करते हैं ना कि इसका जो आरएचएस को आरएचएस के साथ और एलएचएस को एलएचएस के साथ क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे भी मल्टीप्लाई करने के बाद ही हम लोग को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को पी क्यू मांग रहा है और यहाँ पे पी क्यू आ जाएगा। तो पहले लॉग को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा लॉग आर पी इंटू बीच में क्या हो जाएगा लॉग क्यू आर बराबर हम लोग को क्या मिलेगा पी क्यू। देखिए यहाँ पे ये है बीच में मल्टीप्लाई है, ये पिछले की तरह नहीं सोच लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे क्या कीजिएगा अच्छा मल्टीप्लाई दिया डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर, नहीं यहाँ से बीच में मल्टीप्लाई है, लॉग आर पी है, लॉग क्यू आर है। पहले हम लोग क्या करते थे लॉग पी क्यू मान लेते, लॉग पी प्लस बीच में रहता था लॉग पी आर, तब जाके हम लोग क्या करते थे इस दोनों को मल्टीप्लाई करके साथ में ले आते थे, यानी बेस सेम था तो लॉग पी क्यू आर, ये क्यू आर दोनों को मल्टीप्लाई किए कि ये दूसरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए यहां से हम लोग को पहुंचना क्या है, लॉग बेस में क्यू और पावर में पी के पास पहुंचना है। बेस में तो क्यू है, पावर में पी है, लेकिन एक के साथ आर है और एक के साथ आर है। अब इसको देखिए, इसको ब्रेक करने के लिए क्या करिएगा ना कि एक होता था ना कि जो थर्ड पार्टी घुसाते थे बीच में, तो यहाँ पे भी सेम चीज करना है, थर्ड पार्टी आराम से घुसा कर इसको तोड़ दीजिए। तो इसको तोड़ते हैं तो ब्रेक करेंगे तो थर्ड पार्टी को मान लेते हैं बेस 10 मान लेते हैं 10, लेकिन लिखते नहीं है, छोड़ दे रहे हैं, लॉग उसको ऊपर छोड़ देंगे पी और नीचे लॉग क्या छोड़ देंगे लॉग छोड़ देंगे आर, बीच में मल्टीप्लाई है इसको भी सेम करेंगे, ऊपर क्या छोड़ देंगे लॉग आर और नीचे क्या छोड़ देंगे लॉग क्यू बराबर हो जाएगा यानी पी क्यू हो जाएगा। देखिए लॉग आर अब तो कटेगा, अब दोनों सेम है मल्टीप्लाई है कटेगा। अब देखिए बचेगा लॉग पी डिवाइडेड बाय लॉग क्यू, यानी आराम से लिखते हैं क्या लॉग पी ऊपर लॉग पी यहाँ पे रहेगा और नीचे क्या रहेगा लॉग रहेगा हम लोगों का क्यू बराबर हम लोग को क्या रहेगा पी क्यू रहेगा। अब देखिए लॉग पी डिवाइडेड बाय लॉग क्यू है, यानी अब इसको क्या करते हैं एक साथ मर्ज करते हैं दोनों को, क्योंकि एक हम लोग थर्ड पार्टी लेकर सॉल्यूशन किए थे, तो उसको हम लोग क्या करेंगे इसको ऊपर ले जाएंगे, तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा क्यू जाके यहाँ पावर में घुस जाएगा, सॉरी क्यू बेस में घुस जाएगा और पी पावर में रहेगा, यानी ऊपरे वाला जो रहता है वो पावर में रहता है और नीचे वाला जाके ना बेस में घुस जाता है बराबर, यानी क्या मिलेगा पी क्यू। यही ना हम लोग प्रूफ करना था, लॉग क्यू टू द पावर पी बराबर पी क्यू, ये हम लोग का क्या हो गया प्रूफ हो गया। ठीक ना, ब्रैकेट में जहां जहां जो जो फॉर्मूला यूज कीजिएगा ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। यहाँ चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला यूज किए हैं, यहाँ पे हम लोग किसका फॉर्मूला यूज किए यहाँ पे चेंज ऑफ बेस का,
चेंज ऑफ बेस लिख दीजिएगा बगल में, अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ बेस, फिर इसके अनुसार यहाँ पे तोड़ दीजिएगा, इसके अनुसार यहाँ पे तोड़ दीजिएगा, फिर नीचे जाइएगा, फिर यहाँ के बाद मर्ज कर दीजिएगा, मर्ज कर दीजिएगा तो हम लोग को मिल जाएगा फाइनल। तो यही था हम लोगों का फाइनल। और जितना भी लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता था, जितना हार्ड से हार्ड और जितना हल्का से हल्का बन सकता था क्वेश्चन, सारी चीज बताने की कोशिश किए हैं, एको क्वेश्चन स्किप नहीं किए हैं। हो सके तो आप लोग भी बिना स्किप किए हुए सारा चीज देखिएगा ताकि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन में समस्या होगी तो कमेंट बाबा जिंदा है, कमेंट कीजिए, उसको जगाएंगे, ठीक ना। तो कमेंट कीजिएगा, अगर जो भी नहीं समझ में आएगा उसको कमेंट करके पूछ लीजिएगा। लेकिन हाँ, लेक्चर देखिएगा, लेक्चर बड़ा बड़ा लेक्चर रहेगा, क्योंकि छोटा छोटा कितना करिएगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्यूशन करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा अच्छा रहता है, इंजीनियरिंग का वैसे भी कुछ अलग ही तरह का रहता है पार्ट। तो ये सब अभी नहीं, ये सब फिर बाद आगे आगे जैसे जैसे बढ़िएगा तो ये सब आगे भी काम देगा, ये सब सारा चीजें। तो आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो बता दीजिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, तो फिर बता देंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का रहेगा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे और उसको अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे स्टार्टिंग में। इसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोग को कोई परेशानी न हो। और पूरा सीरीज से सारा चीज बना दे रहे हैं, सारा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू।